चालू। नमस्कार दोस्तों, धरोहर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे जो अगली जो चल रही थी उसमें हमने क्या पढ़े थे भाइयों? दुर्ग पढ़े थे। क्या पढ़े थे दोस्तों? दुर्ग। और दुर्गों के बारे में हमने क्या किया था? शुरू किया था। और दुर्गों को हमने आचार्य शुक्र, एक तो कौन थे भाइयों? आचार्य कौन थे हमारे? कौटिल्य। एक तो कौन थे दोस्तों? आचार्य कौटिल्य। और दूसरे कौन से थे? आचार्य शुक्र। तो आचार्य शुक्र, आचार्य कौटिल्य ने दुर्गों को कितने भागों में बांटा था दोस्तों? 4। और आचार्य शुक्र ने दुर्गों को कितने भागों में बांटा था भाइयों? 9 भागों में बांटा था। आचार्य कौटिल्य के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग थे वो कौन से दुर्ग थे भाइयों? किसके बात कर रहे हैं भाइयों? आचार्य कौटिल्य। तो आचार्य कौटिल्य के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग थे वो कौन से दुर्ग थे दोस्तों? गिरि दुर्ग। कौन से दुर्ग थे दोस्तों? गिरि दुर्ग। और आचार्य शुक्र के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग थे वो कौन से दुर्ग थे भाइयों? सैन्य दुर्ग। कौन से दुर्ग थे दोस्तों? सैन्य दुर्ग। तो देखो, दुर्गों की हमने बात की थी और दुर्गों में जो आचार्य कौटिल्य है उस आचार्य कौटिल्य ने दुर्गों में जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना था दोस्तों वो कौन सा माना था? गिरि दुर्ग। और आचार्य शुक्र ने जो कौन सा माना है? हमारा सैन्य दुर्ग। लेकिन दोस्तों राजस्थान में जो सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण हुआ है वो कौन से दुर्गों का निर्माण हुआ है भाइयों? गिरि दुर्गों का निर्माण होना चाहिए हुआ है। ये तो इससे पहले हमने दुर्गों की बेसिक बातें पढ़ी थी इससे पहले वीडियो में। अभी हम दुर्गों में शुरुआत करेंगे। राजस्थान का पहला दुर्ग, और उस दुर्ग का नाम है दोस्तों कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग भाइयों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। फैसला जो भी हो दोस्तों, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। इश्क हो या जंग, इश्क हो या जंग क्या होनी चाहिए भाइयों? भरपूर होनी चाहिए। इसी के साथ में हम राजस्थान के पहले दुर्ग की बात करेंगे। कौन से दुर्ग की बात करेंगे भाइयों? पहले दुर्ग की बात करेंगे। और जो पहला दुर्ग है वो हमारा कौन सा दुर्ग है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। हम बात करेंगे राजस्थान के दुर्गों में, और राजस्थान के दुर्गों में जो पहला दुर्ग है दोस्तों वो कौन सा दुर्ग है? हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और यदि हम बात करें हमारे इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, तो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहां पर है भाइयों? हमारे चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। यदि आपसे पूछे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और हमने दुर्गों की, आचार्य कौटिल्य ने दुर्गों को कितने भागों में बांटा था? 4। और आचार्य शुक्र ने दुर्गों को कितने भागों में बांटा था भाइयों? 9। इसी में आपसे पूछे कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है दोस्तों, कौन सा दुर्ग हमारा? चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग कैसा दुर्ग है दोस्तों? गिरि दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है भाइयों? गिरि दुर्ग। यदि आपसे पूछे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग एक कैसा दुर्ग है? गिरि दुर्ग है। यदि ये गिरि दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है भाइयों? गिरि दुर्ग है। तो धनक गिरि दुर्ग है तो यदि आपसे पूछे भाइयों किस पहाड़ी पर बना है, क्या पूछे? पहाड़ी। तो धनक ये पहाड़ी पूछे तो कौन सी पहाड़ी है भाइयों? चित्रकूट पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? चित्रकूट पहाड़ी। तो गिरि दुर्ग है और ये किस पहाड़ी पर बना है दोस्तों? चित्रकूट पहाड़ी पर बना है। कौन सी पहाड़ी पर बना है? चित्रकूट पहाड़ी। दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। यह एक कैसा दुर्ग है? गिरि दुर्ग है। यदि आपसे पूछे पहाड़ी तो ये किस पहाड़ी पर बना है? चित्रकूट पहाड़ी पर बना है। किस पहाड़ी पर बना है दोस्तों? चित्रकूट पहाड़ी पर। और ध्यान रखना, हमारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहावत है। क्या भाइयों दोस्तों? एक कहावत है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। मतलब जो दुर्ग है या हमारे जो गढ़ हैं उनमें जो अच्छा जो दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है भाइयों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। और इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को ही हम राजस्थान का क्या कहते हैं भाइयों? गौरव। और यही चित्तौड़गढ़ राजस्थान के त्याग और बलिदान का है क्या भाइयों? प्रतीक है। यहां पर बहुत सारी वीरांगनाएं हुई हैं जिन्होंने क्या किया भाइयों? जौहर किया है। तो ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। यदि आपसे पूछे तो सबसे बड़ा क्या है? ये लिविंग फोर्ट है हमारा दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो देखो, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है दोस्तों वो कैसा दुर्ग है? एक गिरि दुर्ग है। यदि आपसे पूछे बल किस पहाड़ी पर बना है, तो ये चित्रकूट पहाड़ी पर बना है। किस पहाड़ी पर बना है भाइयों? चित्रकूट पहाड़ी पर। देखो, चित्रकूट से ध्यान रखना, 2 पहाड़ी है। देखो, एक तो है चित्रकूट, एक होती है त्रिकूट पहाड़ी। कौन सी दोस्तों? त्रिकूट पहाड़ी। दो, त्रिकूट पहाड़ी और चित्रकूट पहाड़ी दोनों एक जैसे ही नाम है। दोनों ही कैसे नाम है भाइयों? एक जैसे नाम है। तो चित्रकूट पहाड़ी पर जो दुर्ग बना है वो कौन सा है? चित्तौड़गढ़। लेकिन हमारी जो त्रिकूट पहाड़ी है दोस्तों, कौन सी पहाड़ी? त्रिकूट पहाड़ी। और इस त्रिकूट पहाड़ी पर हमारा एक तो देखो त्रिकूट पहाड़ी प्रसिद्ध है
कौन सा दुर्ग बना है भाइयों? जैसलमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों? जैसलमेर दुर्ग। त्रिकूट पहाड़ी पर एक कौन सा दुर्ग बना है भाइयों? जैसलमेर दुर्ग, जिसे हम सोनार का किला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सोनार का किला कहते हैं। और ध्यान रखना, तो इस त्रिकूट पहाड़ी, और ये त्रिकूट पहाड़ी एक तो कहां पर है? जैसलमेर में। और जिस पर कौन सा दुर्ग बना है भाइयों? हमारा जैसलमेर दुर्ग। दूसरी जो त्रिकूट पहाड़ी है, वो त्रिकूट पहाड़ी कहां पर है भाइयों? हमारी करौली में है। कहां पर है दोस्तों? करौली में। कहां पर में? और करौली की जो त्रिकूट पहाड़ी है, इस पर हमारा दुर्ग, इस पर क्या बना है भाइयों? हमारी माता का मंदिर बना है। और वो कौन सी माता है? कैला माता। कौन सी माता भाइयों? कैला माता। कौन सी माता? कैला माता का दुर्ग बना है। वो कैला माता का क्या बना है भाइयों? मंदिर बना है। कौन सी माता का? कैला माता का। तो ध्यान, त्रिकूट पहाड़ी दो हैं। एक तो त्रिकूट पहाड़ी जैसलमेर में है, जिस पर हमारा कौन सा दुर्ग बना है भाइयों? जैसलमेर दुर्ग, जिसे हम सोनार का दुर्ग कहते हैं दोस्तों। सोनार के दुर्ग को ही हम स्वर्ण दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं भाइयों? स्वर्ण दुर्ग। और जानना इसे ही क्या कहते हैं भाइयों? ये जो जैसलमेर दुर्ग है, कैसे पत्थरों से बना है? पीले पत्थरों से बना है दोस्तों। कैसे पत्थरों से बना है? पीले पत्थरों से। और चांदनी रात्रि के समय यह स्वर्णिम आभा के समान चमकता है। कौन सा दुर्ग भाइयों? हमारा जैसलमेर दुर्ग। इसी को झरोकों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं भाइयों? झरोकों का शहर। और यहीं का जैसलमेर दुर्ग का ही भाइयों ढाई शाखा प्रसिद्ध है। कौन सा शाखा भाइयों? ढाई शाखा प्रसिद्ध है हमारे कहां का? जैसलमेर दुर्ग का। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है दोस्तों, तो आप लाइक करते रहें और कमेंट भी करके बताएं। और हमारे जो धरोहर क्लासेस बांसवाड़ा का यूट्यूब चैनल है, इससे अधिक से अधिक क्या करवाइए? सब्सक्राइब करवाएं। तो देखो, हमारी बात चल रही थी त्रिकूट पहाड़ी और चित्रकूट। चित्रकूट पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग है दोस्तों। तो त्रिकूट पहाड़ी पर हमारे दो दुर्ग हैं। मतलब दो दुर्ग का मतलब दो, त्रिकूट पहाड़ी दो हैं। एक तो कौन सा दुर्ग बना है? हमारा जैसलमेर दुर्ग। और दूसरा कौन सी माता का मंदिर भाइयों? कैला माता का मंदिर। और कैला माता का मंदिर कहां पर है भाइयों? करौली में। इस कैला माता को ही माना जाता है अंजनी माता का। कौन सी माता का? अंजनी माता का क्या मानते हैं इसे भाइयों? अवतार। कैला माता को क्या मांगते हैं भाइयों? अंजनी माता का अवतार। और ये हमारे यादव वंश की, कौन से वंश की दोस्तों? यादव वंश की। ये हमारे यादव वंश की क्या है? ये हमारे यादव वंश की क्या है भाइयों? कुल देवी हैं। किसकी कुल देवी भाइयों? यादव वंश की। या बोले भगवान श्री कृष्ण। कौन थे भाइयों? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण की क्या है? ये क्या है भाइयों? कुल देवी है। कौन सी माता? कैला माता। तो ध्यान रखना, बात चल रही थी हमारे किस दुर्ग की भाइयों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग कैसा दुर्ग है? गिरि दुर्ग। और गिरि दुर्ग के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था। गिरि दुर्ग वो दुर्ग होते हैं दोस्तों जो ऊंचे पहाड़ या किस पर बने हो? पर्वत पर बने हो, उन्हें क्या कहते हैं? गिरि दुर्ग। पहाड़ी पूछे तो किसकी पहाड़ी पर भाइयों? ये मैसा की। किस पहाड़ी पर बना है भाइयों? चित्रकूट पहाड़ी पर बना है। किस पहाड़ी पर बना है दोस्तों? चित्रकूट पहाड़ी पर बना है। पहाड़ी पूछे तो कौन सी पहाड़ी है भाइयों? चित्रकूट पहाड़ी पर बना है। किस पहाड़ी पर बना है भाइयों? चित्रकूट पहाड़ी पर। इसके बाद बात करते हैं कि यदि आपसे पूछे भाई पठार, क्या पूछे? पठार। तो देखो, ये मैसा के पठार पर बना है। किसके पठार पर भाइयों? मैसा का पठार। किसका पठार दोस्तों? मैसा का पठार। हमारा जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो किस पठार पर बना है भाइयों? मैसा का पठार। और ध्यान रखना, जो मैसा का पठार है, इसकी समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो कितने मीटर है दोस्तों? 620 मीटर। और यदि आपसे फीट में पूछ ले तो कितने फीट भाइयों? 1850 फीट ऊंचा है। कितने फीट ऊंचा है दोस्तों? ये 1850 फीट ऊंचा है। कौन सा पठार? मैसा का पठार। और इसी मैसा के पठार पर हमारा कौन सा दुर्ग बना है भाइयों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और ये चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है दोस्तों, दो नदियों के किस पर बना है? संगम पर बना है। किस पर बना है भाइयों? दो नदियों के संगम पर। यदि हम बात करें कि ये हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है भाइयों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग दो नदियों के संगम पर बना है। तो एक तो नदी आती है इससे हमारी बेड़च। कौन सी नदी आती है दोस्तों? बेड़च। और इधर से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है भाइयों? गंभीरी। कौन सी नदी भाइयों? गंभीरी। तो ये बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर बना है। कौन सा दुर्ग बताओ हमारा? कौन सा दुर्ग भाइयों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जो बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर बना है? तो वो दोस्त
कौन सा दुर्ग है भाइयों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। लेकिन यदि देखो यहां से आगे जैसे जाते हैं तो यहां पर कौन सा शहर है भाइयों? चित्तौड़गढ़ शहर। शहर पूछे तो कौन सा शहर है भाइयों? चित्तौड़गढ़ शहर। और चित्तौड़गढ़ जो शहर है वो सिर्फ किस नदी के संगम पर बना है भाइयों? नदी पूछे तो बेड़च। लेकिन दुर्ग पूछे तो कौन सी नदी? बेड़च और गंभीरी। तो हम बात करें कि कितने नदियों के संगम पर? दो। एक नदी कौन सी बताओ हमारी? बेड़च। और दूसरी कौन सी भाइयों? हमारी गंभीरी। तो ये बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर बना है दोस्तों। कौन सा दुर्ग बताओ हमारा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो देखो बात की है हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। ये कैसा दुर्ग है दोस्तों? गिरी दुर्ग है। पहाड़ी पूछे तो किस पहाड़ी पर बना है? चित्रकूट पहाड़ी पर बना है। पठार पूछे तो कौन सा पठार दोस्तों? मैसाका पठार। और बात करें संगम पर तो ये किस संगम पर? बेड़च नदी और गंभीरी नदी के किस पर बना है भाइयों? संगम पर बना है। और चित्तौड़गढ़ शहर पूछ रहे तो किस नदी पर बना है? बेड़च नदी पर बना है। तो देखो ये इसकी बेसिक बातें थी हमारे किस दुर्ग की भाइयों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। आगे हम बात करते हैं इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में भाइयों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तो बात आती है कि इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या भाइयों? निर्माण। कि हमारा जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या भाइयों? निर्माण। कि इसका जो निर्माण है वो निर्माण किसने करवाया था? जो हम पढ़ कौन सा दुर्ग रहे हैं? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान में धनगणा, त्याग, बलिदान और गौरव के लिए क्या है भाइयों? प्रसिद्ध है। तो इसका निर्माण पूछे तो निर्माण किसने कराया था भाइयों? चित्रांगद मौर्य ने। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था भाइयों? चित्रांगद मौर्य ने। किसने कराया था भाइयों? चित्रांगद मौर्य ने। या इसी को क्या कहते हैं भाइयों? चित्रांग मौर्य। क्या कहते हैं? चित्रांग मौर्य। तो इसका निर्माण किसने कराया था? चित्रांगद मौर्य ने। और अपने ही नाम से इस दुर्ग का नाम क्या रखा था भाइयों? तो पहले क्या रखा था? चित्रकूट। क्या नाम रखा था भाइयों? चित्रकूट। मैंने बताया चित्रकूट क्यों रखा था? क्योंकि पहाड़ी कौन सी पहाड़ी थी? चित्रकूट। और बाद में धीरे धीरे इसका क्या हुआ दोस्तों? अपभ्रंश हुआ। क्या हुआ? अपभ्रंश। और अपभ्रंश पर इसका नाम क्या पड़ गया था? चित्तौड़गढ़। तो धीरे धीरे इस पर क्या हुआ? अपभ्रंश हुआ इसका। और अपभ्रंश के बाद में इस दुर्ग का नाम क्या पड़ गया था दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो निर्माण किसने कराया था? चित्रांगद मौर्य ने। यह किस पहाड़ी पर बना था? चित्रकूट पहाड़ी पर। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? चित्रकूट। पहले नाम इसका क्या था? चित्रकूट। और बाद में इसका नाम अभी क्या है भाइयों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो अभी इस दुर्ग का नाम क्या है भाइयों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। लेकिन इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आधुनिक निर्माता पूछे, क्या पूछे भाइयों आपसे? आधुनिक निर्माता। कि जो हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या भाइयों? आधुनिक निर्माता। तो दोस्तों इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो आधुनिक निर्माता हैं वो कौन है? महाराणा कुंभा। कौन है भाइयों? महाराणा कुंभा। तो इसके जो आधुनिक निर्माता हैं वो निर्माता कौन है भाइयों? महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग के धनगणा और इसी महाराणा कुंभा को हमने क्या कहा है? राजस्थान की स्थापत्य कला का क्या कहा है दोस्तों? जनक। या नहीं, राजस्थान की चित्रकला का क्या कहते हैं? जनक। क्योंकि इन्होंने सर्वाधिक मेवाड़ में सर्वाधिक क्या बनवाए थे भाइयों? दुर्ग। या जितनी भी स्थापत्य कला की जो चीजें हैं, मंदिर हैं, दुर्ग हैं, छतरी हैं, वो सब किसने बनवाई थी? अधिक महाराणा कुंभा ने। इसलिए महाराणा कुंभा को क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? स्थापत्य कला। कौन सी कला भाइयों? स्थापत्य कला। और इसलिए महाराणा कुंभा को क्या कहते हैं? स्थापत्य कला का क्या कहते हैं दोस्तों? जनक कहते हैं। किसको? महाराणा कुंभा को। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे, जिससे आपके दोस्त हैं उनको भी इस वीडियो को क्या मिल सके भाइयों? फायदा मिल सके। और आप अधिक से अधिक लाइक और कमेंट करेंगे तो जिससे हमारे अंदर और अधिक वीडियो बनाने का जोश जागेगा और आपका भी फायदा होगा इसमें। तो इससे अच्छा है वीडियो को आप लाइक और शेयर करते रहें। तो बात चल रही थी निर्माण की। तो निर्माण किसने कराया था? चित्रांगद मौर्य ने। आधुनिक निर्माता पूछे इस दुर्ग के तो कौन है बताओ? महाराणा कुंभा। तो इस दुर्ग के आधुनिक निर्माता कौन है दोस्तों? महाराणा कुंभा है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो निर्माण की बात हो गई, तो निर्माण किसने कराया था भाइयों? चित्रांगद मौर्य ने। और चित्रांगद मौर्य ने इसका क्या करवाया था भाइयों? निर्माण करवाया था। क्या करवाया था दोस्तों? निर्माण। किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। और आधुनिक निर्माता कौन है दोस्तों इसके? आधुनिक निर्माता कौन है भाइयों? महाराणा कुंभा।
अब यदि हम बात करें इस दुर्ग के क्या भाइयों उपनामों की, किसकी बात करें दोस्तों, उपनाम के इस दुर्ग के क्या भाइयों उपनाम। तो इस दुर्ग के बहुत सारे क्या हैं भाइयों उपनाम हैं। किस दुर्ग के, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के क्या है भाइयों उपनाम। तो उपनाम में देखो पहला नाम बात करें, इसे क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, इसे बोलते हैं राजस्थान का, किसका दोस्तों, राजस्थान का क्या बोलते हैं, गौरव। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को क्या बोला जाता है भाइयों, राजस्थान का क्या बोलते हैं, गौरव। इसी को बोलते हैं राजस्थान में त्याग, क्या बोलते हैं भाइयों, त्याग, और क्या बोलते हैं, बलिदान। त्याग और बलिदान का क्या है भाइयों, प्रतीक है हमारा कौन सा दुर्ग भाइयों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। मैंने बताया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 साखे हुए थे। कितने साखे हुए थे भाइयों, 3 साखे हुए थे किस दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो 3 साखे हुए, इसलिए राजस्थान में इतिहास में जो भी वर्णन मिलता है वो चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं, मतलब मेवाड़। तो मेवाड़ जो है हमारा क्षेत्र है, उसी में हमारा कौन सा दुर्ग है भाइयों, चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग त्याग का, बलिदान का क्या है भाइयों, प्रतीक है। यहां पर बहुत सारी वीरांगना हैं और बहुत सारे क्या हुए भाइयों, वीर हुए, जिन्होंने अपने देश की खातिर अपना क्या दिया था, बलिदान। इसलिए हमारा जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है दोस्तों, वो राजस्थान का क्या कहलाता है, गौरव। इसे क्या कहते हैं, राजस्थान का त्याग और बलिदान का क्या कहते हैं भाइयों, प्रतीक। किस दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। यदि हम बात करें इसके अगले की, तो मैं बताया था सर्वाधिक क्या हुए भाइयों, साखे। तो सर्वाधिक क्या दोस्तों, सर्वाधिक साकों वाला, किसका वाला भाइयों, सर्वाधिक साकों वाला किला। तो सर्वाधिक साकों वाला किला कौन सा दुर्ग है भाइयों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसमें सर्वाधिक साके हुए, साके ध्यान रखना, जहां पर केसरिया, क्या भाइयों, केसरिया प्लस क्या होता है, जौहर, क्या होता है भाइयों, जौहर, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, साका। जहां पर केसरिया और जौहर दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, उसे क्या कहते हैं भाइयों, साका कहते हैं। तो सर्वाधिक साकों वाला जो किला है वो कौन सा है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। तो धर्म केसरिया मतलब यहां पर कौन भाइयों, पुरुष केसरिया रंग धारण कर लेते हैं, और महिलाएं क्या करती हैं भाइयों, जौहर करती हैं। तो पूरा क्या बन जाता है भाइयों, साका। तो प्रश्न आता है सर्वाधिक साकों वाला किला कौन सा किला भाइयों, हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है भाइयों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो सर्वाधिक साकों वाला किला कौन सा दुर्ग है भाइयों, हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, जिसमें सर्वाधिक क्या हुए भाइयों, साके हुए हैं। क्या हुए दोस्तों, साके। तो सर्वाधिक साकों वाला जो किला है वो कौन सा किला भाइयों, चित्तौड़गढ़। और बताइए दोस्तों ये किस पहाड़ी पर बना है, चित्रकूट पहाड़ी पर, इसलिए इसे क्या कहते हैं, चित्रकूटगढ़। क्या कहते हैं दोस्तों, चित्रकूटगढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, चित्रकूटगढ़। किस दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। यदि हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर बना था, मैसा के पठार पर। किसके पठार पर बना है भाइयों, मैसा के पठार पर बना है हमारा कौन सा दुर्ग भाइयों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग देखो ये यहां से, ये आपका जो शहर है वो कौन सा शहर है भाइयों, हमारा चित्तौड़गढ़ शहर है। ये कौन सा शहर है भाइयों, चित्तौड़गढ़ शहर। और ये इस पर जाने वाला क्या है भाइयों, रास्ता है। और रास्ता कैसा है भाइयों, सर्पिलाकार। कैसा रास्ता है भाइयों इसका, सर्पिलाकार, जिसका निर्माण किसने कराया था, कुंभा ने। इस सर्पिलाकार रास्ते का निर्माण किसने कराया था भाइयों, कुंभा ने। इसलिए महाराणा कुंभा को इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या कहते हैं, आधुनिक निर्माता। और इस पर ध्यान रखना मार्ग कैसा है भाइयों, सर्पिलाकार है। ध्यान रखना इस दुर्ग की, देखो ये दुर्ग कितने मीटर लंबा है भाइयों, कितने किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर क्या है लंबा, और चौड़ा पूछे तो कितने किलोमीटर भाइयों 2 किलोमीटर क्या है चौड़ा है। कौन सा दुर्ग हमारा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। मतलब ये क्या है भाइयों, बड़ा है। और इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या रहती है भाइयों, जन क्या रहते हैं भाइयों, लोग रहते हैं। इसलिए सर्वाधिक क्या पूछे भाइयों, जनसंख्या, या ये राजस्थान का क्या है दोस्तों, लिविंग फोर्ट है। कौन सा फोर्ट है ये, लिविंग फोर्ट। इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या होती है भाइयों, कृषि। क्या होती है, कृषि होती है हमारे किस दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ में। तो लंबाई कितने किलोमीटर लंबाई है, 8 किलोमीटर। चौड़ा कितना है दोस्तों, 2 किलोमीटर क्या है चौड़ा। मतलब ये क्षेत्रफल की दृष्टि राजस्थान का बड़ा दुर्ग है। इसी में इसका नाम क्या आता है भाइयों, महादुर्ग। तो इसी दुर्ग को क्या बोला जाता है भाइयों, महादुर्ग बोलते हैं। तो राजस्थान का आपसे पूछे भाई महादुर्ग किससे बोला जाता है, किसको, चित्तौड़गढ़ को। क्योंकि ये 8 किलोमीटर क्या है दोस्तों लंबा, और 2 किलोमीटर क्या है भाइयों चौड़ा है। कौन सा दुर्ग होता है हमारा, चित्तौड़गढ़। इसका रास्ता कैसा है भाइयों, सर्पिलाकार। किसने बनवाया था, महाराणा कुंभा ने।
इसके द्वार पर कितने पोल है भाइयों? 7 पोल बड़े हैं। मतलब इस पर कितने पोल बड़े हैं भाइयों? 7 पोल बड़े हैं। मैं बताऊंगा आगे, आगे बताऊंगा एक एक पोल कौन कौन। देखो पाड़न पोल है, भैरव पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल और गणेश पोल। ये हमारे कितने पोल है भाइयों? 7 पोल बने हुए हैं। किस दुर्ग पर? इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जब हम चढ़ते हैं तो ध्यान रखना रास्ता कैसा है इसका? सर्पिलाकार है दोस्तों। तो इस देखो ध्यान रखना, सर्वाधिक क्या होती है? कृषि। तो प्रश्न आता है कि सर्वाधिक क्या भाइयों? कृषि वाला। सर्वाधिक क्या भाइयों? कृषि वाला जो दुर्ग है वो कौन सा है? चित्तौड़गढ़। राजस्थान का किसका भाइयों? राजस्थान का सबसे बड़ा क्या भाइयों? लिविंग फोर्ट। तो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा दुर्ग है? बताओ हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। एक दुर्ग और है जिसे भी हम लिविंग फोर्ट बोलते हैं, वो कौन सा दुर्ग है भाइयों? जैसलमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों? जैसलमेर दुर्ग। तो हमारा जैसलमेर दुर्ग है वो भी दोस्तों कैसा दुर्ग है? हमारा लिविंग फोर्ट है। तो पहला पूछे तो सबसे बड़ा कौन सा है? चित्तौड़गढ़। तो दूसरा पूछे तो कौन सा है भाइयों? जैसलमेर। अगली इसकी जो मोस्ट बात है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग। क्या दोस्तों? एकमात्र दुर्ग कौन सा भाइयों? हमारे राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें क्या होती है भाइयों? कृषि। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें क्या होती है भाइयों? कृषि। वो कौन सा दुर्ग है भाइयों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या होती है भाइयों? कृषि। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें क्या होती है भाइयों? कृषि। वो कौन सा दुर्ग है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसे ही राजस्थान का क्या बोलते हैं भाइयों? सबसे बड़ा क्या बोलते हैं? लिविंग फोर्ट। ध्यान रखना, इसमें साके कितने हुए थे दोस्तों? 3 साके हुए थे। कितने साके हुए थे भाइयों? 3। एक हुआ था 1303 में। कब हुआ था दोस्तों? 1303 में। दूसरा साका हुआ था 1500 कितना भाइयों? 34 में। और जो तीसरा जो साका हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1567 और 68 में। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो साके हुए थे दोस्तों वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए थे। पहला जो साका हुआ था वो हुआ 1303 में। रावल रतन सिंह और उसकी रानी कौन थी भाइयों? पद्मनी। और जो आक्रमणकारी था दोस्तों वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। उसके समय साका हुआ था कौन सा भाइयों? 1303 में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको क्या कर लिया था भाइयों? जीत लिया था। और जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने ये दुर्ग किसको दे दिया था? अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया था भाइयों? खिजराबाद। क्या रख दिया था दोस्तों? खिजराबाद। तो ध्यान रखना, इसी दुर्ग को क्या कहा जाता है? खिजराबाद। क्या कहा जाता है दोस्तों? खिजराबाद। देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो साखे हुए हैं वो कितने हुए भाइयों? 3। एक तो कब हुआ था? 1303 में। किस किस के बीच? रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। और अलाउद्दीन खिलजी ने यह दुर्ग जीतकर अपने किसको दे दिया था? पुत्र। और पुत्र के नाम पर इस पुत्र का नाम क्या था भाइयों? खिज्र खां। और खिज्र खां के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया था दोस्तों? खिजराबाद। तो इसका एक नाम और मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? खिजराबाद। क्या मिलता है भाइयों? खिजराबाद। तो इसी दुर्ग को क्या कहा जाता है भाइयों? खिजराबाद। दूसरा साका 1534 में हुआ था। रानी कौन थी भाइयों? कर्मावती। तो देखो जो जौहर किया था वो किसने किया था? रानी कर्मावती ने। और जो केसरिया किया था वो बाघ सिंह ने किया था। किसने किया था भाइयों? ठाकुर किसने किया था? बाघ सिंह ने। तो ठाकुर बाघ सिंह और कर्मावती के दोनों ने मिलकर क्या हुआ था? देखो चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ था। और जो आक्रमणकारी थे वो बहादुर शाह था, गुजरात के थे। अगला कौन सा हुआ था भाइयों? 1567 में। किसके में हुआ था भाइयों? 1567 में। जो उसका क्या हुआ था? तीसरा साका। और उस समय जो राजा थे वो राजा कौन से थे? उदय सिंह थे। कौन थे भाइयों? उदय सिंह। और उदय सिंह मेवाड़ छोड़कर चले जाते हैं तो उनके सारे थे साला। एक तो साला था जिसका फत्ता सिसोदिया और दूसरा था जयमल मेड़ातिया और फत्ता सिसोदिया के बीच चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हुआ था। कब दोस्तों? 1567 और 68 में। आक्रमणकारी कौन थे? तो उस समय आक्रमणकारी कौन थे भाइयों? अकबर। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के क्या उपनामों की। किसकी बात कर रहे हैं भाइयों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की किसकी बात कर रहे हैं भाइयों? उपनामों की। किस दुर्ग की?
चित्तौड़गढ़ दुर्ग के क्या भाइयों उपनाम। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो उपनाम हैं, उन्हीं उपनामों में देखो, इसे क्या कहते हैं, राजस्थान का क्या कहते हैं दोस्तों, गौरव, और क्या कहते हैं, त्याग, और बलिदान का क्या कहते हैं भाइयों, प्रतीक। मैंने बताया था इस दुर्ग के बारे में क्या है भाइयों, कहावत है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड़ैया। तो ध्यान रखना, तो ये राजस्थान के त्याग का, गौरव का और क्या भाइयों बलिदान का प्रतीक है हमारा कौन सा दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। सर्वाधिक शाखों वाला क्या है भाइयों, किला, क्योंकि सर्वाधिक यहां पर शाखे हुए थे, और कितने शाखे हुए थे भाइयों दोस्तों, 3, इसलिए सर्वाधिक शाखों वाला क्या कहते हैं दोस्तों उसको, किला। चित्रकूटगढ़ कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये किस पहाड़ी पर बना है, चित्रकूट पहाड़ी पर बना है, इसलिए क्या कहते हैं इसे, चित्रकूटगढ़। महादुर्ग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 8 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर क्या है, चौड़ा है दोस्तों, इसलिए क्या कहते हैं इसे, महादुर्ग कहते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है, ये लिविंग फोर्ट, ये ऐसा फोर्ट है जिस पर लोग रहते हैं, क्या रहते हैं भाइयों, लोग रहते हैं, इसलिए राजस्थान का क्या बोलते हैं इसे, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। और राजस्थान का दूसरा जो लिविंग फोर्ट है वो कौन सा दुर्ग है भाइयों, जैसलमेर दुर्ग। राजस्थान का एकमात्र किला जिसमें क्या होती है दोस्तों, कृषि होती है, वो कौन सा दुर्ग है हमारा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के क्या नाम, क्या थे भाइयों, उपनाम थे। आगे बढ़ते हैं, देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की ये क्या थी भाइयों, मुख्य बातें थी, क्या थी भाइयों, मुख्य बातें, कि इसका नाम क्या है, इसका निर्माण किसने कराया था, इसके आधुनिक निर्माता कौन है, ये कैसा दुर्ग है, किस पहाड़ी पर बना है। इसके बाद में जो बात आती है इस दुर्ग की, किस दुर्ग की भाइयों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। तो ध्यान रखना, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है दोस्तों, कौन सा दुर्ग भाइयों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में और क्या क्या चीजें हैं, वो अभी हम चित्र बता रहे हैं, और बाकी की जो चीज है वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है दोस्तों, कौन सा दुर्ग हमारा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है दोस्तों, वो पहाड़ी पूछे, क्या पूछे भाइयों, पहाड़ी। तो देखो ये जो पहाड़ी है, जिस पहाड़ी पर ये बना है, क्या दोस्तों, पहाड़ी, क्या भाइयों, पहाड़ी, उस पहाड़ी का नाम क्या है बोलो, चित्रकूट पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी भाइयों, चित्रकूट पहाड़ी। और इस पहाड़ी के ऊपर क्या भाइयों, पठार, क्या है दोस्तों, पठार। और वो क्या है भाइयों, पठार, उस पठार का नाम क्या है, मैसाका। किसका भाइयों, मैसाका पठार। और मैसा के जो पठार है, इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो कितनी है भाइयों, 620 मीटर। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना है दोस्तों, चित्रकूट पहाड़ी पर। पठार पूछे तो कौन सा पठार है, मैसा का पठार। देखना चित्तौड़गढ़ में 2 पठार है दोस्तों, एक तो है मैसा का पठार जिसकी ऊंचाई कितनी है, 620 मीटर, और दूसरा जो पठार है दोस्तों वो है हमारा मनदेसरा का पठार। किसका पठार दोस्तों, मनदेसरा का पठार। किसका पठार भाइयों, मनदेसरा का पठार। और दोस्तों जो मनदेसरा का पठार है, कौन सा पठार भाइयों, मनदेसरा का पठार। तो मनदेसरा का पठार कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में ही है, लेकिन यह चित्तौड़गढ़ के कहां बना है, भैंसरौड़गढ़ में। कहां बना है दोस्तों, भैंसरौड़गढ़ में बना है कौन सा पठार, मनदेसरा का पठार। इसी मनदेसरा के पठार पर एक तो कौन सा है हमारा, भैंसरौड़गढ़ क्या है दुर्ग, कौन सा दुर्ग है भाइयों, भैंसरौड़गढ़ दुर्ग। और दूसरा यहां पर क्या है दोस्तों, भैंसरौड़गढ़ क्या बना हुआ है, अभ्यारण्य। तो चित्तौड़गढ़ में 2 पठार हैं, एक तो मैसा का पठार जिस पर हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना है, दूसरा क्या है भाइयों, यहां पर मनदेसरा का पठार। किसका पठार दोस्तों, मनदेसरा का पठार। तो ध्यान रखना, ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है दोस्तों, कौन सा दुर्ग हमारा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ध्यान रखना, ये हमारे दक्षिण में है। किस में है दोस्तों, ये दक्षिण में। किस में दोस्तों, ये हमारा, यदि हम बात करें दक्षिणी, ये क्या हमारा दक्षिणी राजस्थान है। ये दिशा जो है वो हमारी कौन सी दिशा है भाइयों, दक्षिण। ये दिशा कौन सी बताओ, हमारी पूरब। कौन सी दिशा है भाइयों, पूरब। तो ध्यान रखना, इसे दक्षिणी पूर्वी क्या कहते हैं भाइयों, प्रवेश द्वार। क्या कहते हैं भाइयों, दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का एक और नाम है, इसे बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी क्या बोलते हैं भाइयों, प्रवेश द्वार। क्योंकि जो भी राजस्थान में आक्रमण होते थे गुजरात से या मालवा से होते थे, एमपी से, वो किधर से होते थे भाइयों, दक्षिण पूर्व से होते थे। और सबसे पहले जो आक्रमण होते थे वो किस पर होते थे भाइयों, चित्तौड़गढ़ पर। और इसे क्या कहते हैं भाइयों, दक्षिणी पूर्वी क्या कहते हैं, प्रवेश द्वार।
और इसके दक्षिण में यहां पर कौन है भाइयों? मालवा। क्या भाइयों? मालवा। इसलिए इसे क्या कहते हैं दोस्तों? मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। किस दुर्ग को? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। किस दुर्ग को भाइयों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को हम क्या बोलते हैं? मालवा का भी क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रवेश द्वार। क्या बोला जाता है भाइयों? मालवा का भी क्या बोला जाता है इसे? प्रवेश द्वार। तो देखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग शहर पूछे तो शहर क्या दोस्तों? शहर। तो ये शहर कौन सा है भाइयों? चित्तौड़गढ़ शहर है। और इस चित्तौड़गढ़ शहर के यहां पास से देखो, एक नदी इधर से आती है, एक नदी हमारी इधर से आती है। इस नदी का नाम क्या है भाइयों? आयड़ नदी। कौन सी नदी दोस्तों? आयड़ नदी। और ये आयड़ नदी जो निकलती है वो हमारी निकलती है किसकी पहाड़ियों से? गोगुंदा की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी भाइयों? गोगुंदा की पहाड़ी। और गोगुंदा की पहाड़ी कहां पर भाइयों? उदयपुर में। तो आयड़ नदी दोस्तों कौन सी नदी है हमारी? आयड़ नदी। और आयड़ नदी का जो उद्गम होता है वो किसकी पहाड़ी होता है भाइयों? गोगुंदा की क्या भाइयों? पहाड़ी। और गोगुंदा की पहाड़ी कहां पर है भाइयों? उदयपुर में। यहां से नदी जब आयड़ नदी निकलती है तो पहले इसका नाम क्या रहता है भाइयों? आयड़। और बाद में यहां पर एक क्या है भाइयों? हमारी झील है। क्या भाइयों? झील। और उस झील का नाम क्या है दोस्तों? उदय सागर। कौन सी झील है भाइयों? उदय सागर। और उदय सागर झील में गिरती है कौन सी नदी? आयड़ नदी। तो उदय सागर झील में गिरने के बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है भाइयों? बेड़च। क्या हो जाता है दोस्तों? बेड़च। तो बेड़च के ही दो नाम है, आयड़। उदय सागर झील में गिरने से पहले इस नदी का नाम क्या था दोस्तों? आयड़ नदी था। और जैसे उदय सागर झील में गिर जाती है तो इस नदी का नाम क्या हो जाता है? बेड़च। क्या हो जाता है भाइयों? बेड़च। और आगे जाकर ये नदी यहां पर आके यहां पर आई और इधर से हमारी एक नदी और आती है और उस नदी का नाम क्या है भाइयों? हमारी, जिसका नाम क्या है भाइयों? गंभीरी। कौन सी नदी भाइयों? गंभीरी। गंभीरी नदी। और ये कहां से निकलती है भाइयों? एमपी से। एमपी का कौन सा क्षेत्र भाइयों? जावद। तो एमपी के जावद क्षेत्र से निकलती है। और इस दोनों नदियों के संगम पर हमारा यहां पर जो दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है भाइयों? हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो आयड़ और बेड़च नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़। और आगे जैसे जैसे बढ़ जाती है तो बेड़च बन जाती है। क्या बन जाती है भाइयों? बेड़च। और बेड़च पर जो शहर है वो कौन सा शहर है हमारा? कौन सा शहर है भाइयों? चित्तौड़गढ़ शहर। ध्यान रखना, पहाड़ी बता दी थी हमने अभी आपको थोड़ी पहले। चित्रकूट पहाड़ी है। पठार कौन सा है भाइयों? मैसा का पठार, जिस पर हमारा क्या बना है भाइयों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब जो बचा है दोस्तों वो बात है हमारे इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में भाइयों? कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या क्या दर्शनीय स्थल हैं, कौन कौन से तालाब हैं, कौन कौन से महल हैं, या कौन, ये हमारे चित्तौड़गढ़ में दो विजय स्तंभ, एक विजय स्तंभ है, एक कीर्ति स्तंभ है, वो कौन कौन सी बात है, कौन कौन से मंदिर हैं, वो बताइए है इसके यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल। वो किसके भाइयों? हमारे इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के। तो अब जो बात करेंगे हम वो बात करेंगे किसकी भाइयों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के क्या प्रमुख दर्शनीय स्थल। तो आज की क्लास थोड़ी बड़ी बन रही है इसलिए हम आज यहीं पर रुकते हैं। अगले जैसे स्टार्ट करेंगे वो हम किस दुर्ग से करेंगे भाइयों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग से। किस दुर्ग से? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन सी चीजें पढ़ेंगे भाइयों? यहां के प्रमुख दर्शनीय स्थल, जिसमें इसके मंदिर हैं, तालाब हैं, कौन कौन से महल हैं दोस्तों, इसका जो प्रवेश में बता रहा था मार्ग कैसा भाइयों, सरपीला के जो मार्ग है उस मार्ग में कितने पोल हैं, वो सारी बातें करेंगे अगली वीडियो में। इससे पहले वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करें और साथ ही साथ क्या करें दोस्तों, लाइक, और हमारे धरोहर क्लासेज बांसवाड़ा के यूट्यूब चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक से बच्चे सब्सक्राइब कर सके और उन बच्चों को क्या मिल सके भाइयों? लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय श्री राम।